राजधानी भोपाल में अशोका गार्डन क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हनुमानगंज पुलिस ने इस मामले में आरोपी आमिर हाफिज को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पैसों के लेन देन के विवाद के चलते अपने परिचित की बेरहमी से गला रेत कर हत्या की थी। पुलिस के अनुसार मृतक और आरोपी के बीच पिछले कुछ समय से पैसों का विवाद चल रहा था। वारदात के दिन आरोपी आमिर मृतक को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचा, जहां दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ। गुस्से में आकर आरोपी ने चाकू से मृतक का गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने लाश को बोरी में बंद किया और बैटरी ऑटो में रखकर अशोका गार्डन क्षेत्र में जाकर फेंक दिया। 2 दिन पहले अशोका गार्डन पुलिस को नाले में बोरी के अंदर से लाश बरामद हुई थी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मृतक की गला रेत कर हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की और शुक्रवार को आरोपी आमिर हाफिज को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियार और बैटरी ऑटो भी जब्त कर लिया है, जिसका उपयोग आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने में किया था। जानकारी के मुताबिक मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट हनुमानगंज थाने में दर्ज की गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई और सुराग मिलने पर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी आमिर हाफिज ने पैसों के विवाद के चलते अपने परिचित की हत्या की थी। हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए बोरी में बंद कर नाले में फेंका था। आरोपी से हथियार और वाहन जब्त कर आगे की जांच की जा रही है। ये गुम इंसान 17 को इसकी शिकायत है। 18 को गुम इंसान इसका दर्ज किया गया था 18 की शिकायत में। जो इसकी बॉडी 21 तारीख को अशोका गार्डन थाने क्षेत्र में इसकी बॉडी मिली है। वहाँ से ये आइडेंटिफाई हुआ। आइडेंटिफाई होने के बाद 22 और 23 की दरमियानी रात ये मर्ग डायरी हमें मिली। हमने इस पे एफआईआर दर्ज की। इसमें एफआईआर दर्ज करने के 12 घंटे के अंदर इसमें हमने आरोपी की तलाश कर ली है। आरोपी ने कबूल कर लिया है। आरोपी और मृतक आपस में मित्र थे करीब 10 से 12 वर्षों से। देवर फ्रेंड्स और वो आपस में फाइनेंशियल डीलिंग्स रखते थे। ब्याज को पैसे को लेके उन दोनों में एक झगड़ा था, जिसको लेके एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में मृतक मारा गया। मृतक को मारा रात को 10 बजे। रात को 2 बजे जाके वहां पे फेंका अशोका गार्डन में। उसने यूज किया अपना ऑटो, जिस ऑटो को सीसीटीवी कैमरा, पीएसटीएन और साइबर से और अन्य चीजों टेक्निकल टूल से मुखबिर सूचना से हमने उसको वेरीफाई किया और हमने जब ये चीजें आरोपी को दिखाई तो आरोपी ने इसको कबूल किया है। आरोपी ने बताया है कि पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था और ये चीज उसने कबूल करी है और उसको गिरफ्तार किया गया है। हाँ, आरोपी आरोपी का इसमें ऐसा कोई सहयोगी नहीं रहा है। आरोपी ने ये मर्डर खुद किया है, क्योंकि आरोपी का जो पूरा परिवार था उस समय एक उनके परिवार में एक शादी थी, उसमें गया हुआ था। आरोपी ने सबसे पहले नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर में उसका मर्डर किया, फिर बॉडी जाके ऊपर छुपा दी पेटी में, टीन की पेटी में, जिसको भी हमने जब्त किया। इसके हिस्सों को हमने जब्त किया। उसके घर को जब हमने तलाशा है उसमें कई जगह खून के धब्बे, छींटे और अन्य चीजें मिली हैं। कपड़ों में भी हमें खून मिला है, जिससे ये केस बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको हम चिन्हित भी कर रहे हैं। इस केस को हम, ये बहुत ही स्ट्रांग केस है। इसमें 30,000 रुपए का इनाम भी सीपी सर के द्वारा घोषित किया गया है। इसका फायदा क्या और ऐसा क्या कारण रहा कि एकदम से अशोक गार्डन जांच ना कर? नहीं, देखिए, आई टोटली बिलीव इन द कैपेबिलिटी ऑफ हनुमानगंज एंड इसमें मैं ये लीगल स्टैंड पॉइंट पे आऊंगा। घटना स्थल हमारे यहाँ है, हमें ये अंदाजा भी लग गया। हमारे कमिश्नर सर ने भी हमें ये कहा कि देखिए, ये आपके यहाँ ऐसा लग रहा है कि घटना है और हमारी टीम, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था और मैंने इसको खुद टेकअप किया है। वी हैव टेकन इट अप आवरसेल्फ कि हमें लग रहा है कि इंसान हमारा, हम ढूंढ के लाएंगे इसको। बॉडी वहाँ मिली, हमने उसको एफआईआर कर ली। अच्छा, नहीं, दे आर केपेबल, दे आर इक्वली केपेबल, दे आल्सो हैव डन कंट्रीब्यूटेड वेरी वेल। ऐसा नहीं है, इसको कम विल नॉट प्ले इनटू दैट थिंग। They are equally capable, but I can speak for my team, and our team has done a tremendous job. And I am here not to put things into controversy or here or there. I want to say one thing that within a very short span of time, when I got a call from my seniors and that we have got this case and this looks like a murder, then we said we will immediately register an FIR because घटना स्थल हमारा है। हमने एफआईआर करी उसकी, क्योंकि घटना स्थल हमारा है, गुम इंसान हमारा है, बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में है। टेक्निकलिटी एक कुछ साइबर लोकेशंस को हम ट्रैक कर रहे थे, तो हमें लग रहा था, और जो फुटेजेस आई थी तो रूट में हम थे, तो या तो हम इसको अगेन हम इसमें थाना खेल सकते हैं, बट उसमें टाइम वेस्ट होता है और अभी ये नहीं हो रहा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कमिश्नर सिस्टम वी हैव हियर एंड आई वांट टू स्पीक दैट
बेस्ट थिंग इज दैट वी हैव टू टेक अ कॉल कि अब कौन लगेगा इसमें। तो आई थिंक हनुमानगंज को ये टास्क दिया गया। हनुमानगंज में रजिस्टर करा के हनुमानगंज टीम ने एसीपी एंड पीआई हैव डन ट्रेमेंडस गुड जॉब। जब गुमशुदगी का रिपोर्ट कराया तब उसके बाद जब तक ये बॉडी मिली नहीं थी क्या कोशिश की गई थी उसको तलाश करने की? बिल्कुल की गई थी मैम, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वी हैड फाउंड सीसीटीवी फुटेज। हमारे क्षेत्र में जो हमने रेकी की, आइडिया लिया, तो हमें वो मिले थे, फुटेजेस मिले थे। वी वर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट।